नमस्कार, मैं हूं दिनकर शर्मा डिटॉक्स पर। आपने सुना होगा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन जब वो दाना ही टॉक्सिक हो जाए, मिलावटी हो जाए, तो खाने वाले का क्या होगा? खाने वाले का क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आरएएस पंकज ओझा जी, एडिशनल कमिश्नर फूड सेफ्टी जयपुर। नमस्ते सर। आपने सही कहा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और साथ में शामिल है मिलावट करने वालों का नाम। तो डाल डाल में पात पात। ओके। समस्या बड़ी गहरी है, समस्या बड़ी गंभीर है। लगातार एडल्ट्रेशन देश में बढ़ती जा रही है, और बहुत जल्दी पैसा कमाने, लालच में किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए इंसान इंसान से हैवान बन गया है। बच्चों के मुंह में जाने वाले नवजात बच्चों के दूध में मिलावट कर दी गई है। पाउडर, पाम ऑयल और न जाने कौन कौन से केमिकलों से दूध बनाया जा रहा है। उनको ये भी नहीं है कि छोटे बच्चे भी इस दूध को पीते होंगे। पीते हैं। जहरीले कास्टिक सोडा से बने हुए दूध, पाम ऑयल से बने हुए पनीर, इसी तरह के मावे, घटिया मसाले, इस जिनमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पाम ऑयल और एसेंस से तैयार किया हुआ 100 रुपये की कोस्ट का घी 600 रुपये किलो में। और ऐसा नहीं कि ये छोटी छोटी जगह बिकता हो, बड़ी बड़ी डी मार्ट और दूसरी जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पे भी ये बिकता है। मॉल्स में भी बिकता है। और इसके साथ साथ सब्जियाँ जो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके बनाई जाती हैं, फल एथिलीन के साथ पकाए जाते हैं। और आप मुआना मंडी में चले जाएं, आप देखेंगे कि चाहे आम के ढेर हों, चाहे पपीते के ढेर हों, या कोई भी हों, हर एक के साथ छोटी छोटी पुड़ियाएँ रख दी गई है। इतने भयानक केमिकल्स हैं वो, कि यदि आप बिना धोए अगर सीधे खा लेंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे समाचार आपने पढ़े भी होंगे कि खरबूजा खाने से मृत्यु हुई। तो इस स्थिति तक तो हम पहुंच गए हैं। और पानी की बोतल्स हों, चाहे दूसरी सारी चीज़ें हों जो भी हमारे मुंह में जाती हैं, चाहे गुटखा हो, चाहे कैसी भी चीज़ें हों, सभी जगह पे अब मिलावट का दौर है साहब। इसमें शुद्धता की क्या गारंटी। मिलावट के दौर में शुद्धता की क्या गारंटी है साहब? आपने बताया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हर वर्ष 5 जून को मनाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और उसकी इस बार थीम रखी गई है प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रोप्लास्टिक्स। क्या आपका डिपार्टमेंट इसको भी कवर करता है? यूनाइटेड नेशंस ने तो इस पर बहुत बाद में संज्ञान लिया है। ओके। मैं और हमारा विभाग लास्ट ईयर से इस पर हम काम कर रहे थे। और स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में एक बहुत सारे देशों के लोग मिले थे, वहाँ पे ये निर्णय किया गया, रिसर्चेज में ये पाया गया कि ये जो प्लास्टिक है, जो जैसे वाटर बॉटल्स है, तो उसमें जब पानी रखा जाता है तो वो प्लास्टिक उन पानी में घुल जाता है, और बड़ा हानिकारक केमिकल अब हमारे शरीर में जाता है, जिससे हमारे हार्मोनल डिस्बैलेंस हो जाती है। तो हम लगातार इस पर काम कर रहे थे, एफएसएसआई से भी हमने अनुरोध किया इस पर। तो 27 नवंबर 2024 को भारत सरकार की जो फूड एडल्ट्रेशन रोकने की संस्था है, एफएसएसआई, यस। उसने ये सर्कुलर जारी किया कि पीने के पानी की प्लास्टिक बोतलें बहुत हानिकारक है, और सबसे डेंजरस श्रेणी में इसे माना गया। सबसे डेंजरस। सबसे डेंजरस ओके। ये माना गया। इसकी पूरी मीडिया पब्लिसिटी भी हुई, और इसका इम्पेक्ट ये हुआ कि अब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी होटल्स में से प्लास्टिक बोतल्स अब हटा ली गई हैं, कांच की बोतलों का उपयोग शुरू हो गया। हमारे शासन सचिवालय में देखें या स्वास्थ्य भवन में देखें, और कुछ अच्छे ऑफिसर्स में भी प्लास्टिक की बोतल्स को मीटिंग से हटा दिया गया है, कांच की बोतलों का यूज किया जा रहा है। मेरे अपने ऑफिस में भी हम कांच का जग और कांच के गिलास हम यूज करते हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है सब जगह कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, क्योंकि रिसर्च से प्रमाणित है कि इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स की जो आप बात कर रहे थे, वो हमारे ब्रेन में भी पहुंच गए, कॉर्टेक्स में, वहाँ तक वो डिटेक्ट हो चुके हैं। बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेशन होता नहीं है उनका। यस, इसी वजह से यूएनओ ने तो आप कॉल लिया है, हम इस पर पहले ही काम कर चुके हैं। राजस्थान में हम पहले से काम कर रहे थे, और एफएसएसआई ने पूरे भारत में लागू कर दिया है इसको। एफएसएसआई ने पूरे भारत पे लागू कर दिया है। जैसे आप बता रहे थे कि माइक्रोप्लास्टिक, बिस्फेनॉल ए, पॉलीफिनोल्स, बिस्फेनॉल। ये केमिकल्स क्रिएट होते हैं। यस। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट अभी जैसे शुद्ध आहार मिलावट पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, लोगों ने काफ़ी प्रशंसा भी की। आपका डिपार्टमेंट किन किन
आइटम्स को कवर करता है शुद्धता की जांच के लिए? हमारा डिपार्टमेंट हर वो चीज़ जो मुंह में आपके जाती है हम उस पर काम करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, गुटखा हो, लिकर हो, आटा, मसाले, जीरा, सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट्स, और इन सब पे हमारा विभाग काम करता है। हम लगातार सैंपल लेते हैं ओके। और हमारे राजस्थान में केवल 97 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और दूसरे राज्यों में 400-500 तक हैं। लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी कि हमने 97 फूड ऑफिसर्स के साथ भी इंडिया में सबसे ज़्यादा सैंपल्स का रिकॉर्ड बनाया है। सैंपल हमने कलेक्शन। यस 284% हमने सैंपल कलेक्शन किए और वो भारत में हम नंबर 1 हैं। इसके साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं कि मिलावट की जांच के नाम पे खाना पूर्ति ना हो। तो फूड एडल्ट्रेशन रेट जो भारत की 19-20% है, राजस्थान में फूड एडल्ट्रेशन रेट वो 23% है और जयपुर की बात करें तो 25% है। ये भी बताता है कि मिलावटखोरी अगर लगातार बढ़ रही है, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ही चीज़ों का सैंपल लिया जाए। आपको जान के ये भी खुशी होगी कि हमारे विभाग की जो कार्यप्रणाली है उससे राजस्थान में 46 नकली घी बनाने वाली कंपनियां राजस्थान छोड़ करके भाग गई। इसके साथ साथ हमारा विभाग सैनिटेशन पे काम कर रहा है, जो अभी आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है। फ्रिज में गंदे फ्रिज हैं, उसमें ब्लैक फंगस जमी हुई है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं और हमारे पेट में इन्फेक्शन होकर के कई कई दिन तक आपको जूझना पड़ता अभी तो गर्मी का सीजन है, जूस की दुकानों पर बाहर आई हुई है, क्या आप लेते हैं संज्ञान में उनको? है। हमारा विभाग को हमने स्पेशल डायरेक्शंस हमारे सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को हैं, तो वो तरबूज हो, खरबूजा हो, दूसरे फल हैं, सब्जियां हैं, आइसक्रीम बनाने वाली हैं, आइस कैंडी बनाने वाली जो है, शरबत बनाने वाली, ठंडाई बनाने वाली, जिन चीज़ों का गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, दही, दूध, छाछ, उसके हम अधिकतम संख्या में सैंपल्स ले रहे हैं ताकि एक प्रभावी लगाम हम ऐसे मिलावटखोरों और जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उन पे हम लगा सकें, उस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। पर आप लगातार काम कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहता था स्टूडेंट्स के लिए या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको आप टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, खासकर फूड मटेरियल में? विभाग के पास 34 हमारी MFW है, मोबाइल फूड लेबोरेटरीज, उसको भी हम लेकर जाते हैं। मौके पर ही हम दूध, दही, पनीर ऐसी चीज़ों के हम सैंपल करके जनता को हाथों हाथ उसके रिजल्ट्स भी बताते हैं। इसके साथ साथ हमारी 11 लेबोरेटरीज भी राजस्थान में है जहाँ पे आम आदमी भी एक निश्चित शुल्क जमा करा करके आप जांच करा सकता है और वहीं पे जो सारे सैंपल्स लिए जाते हैं उनकी जांच करते हैं। और खुशी की बात है कि जयपुर में अब माइक्रोबायोलॉजी लैब भी प्रारंभ हो गई है। वो टेस्ट पहले नहीं होते थे, तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के बैक्टीरिया शामिल हैं जो आपके शरीर को बड़ा घातक रोग दे सकते हैं। वो सारे काम भी अब राजस्थान सरकार कर रही है। और सैनिटेशन के साथ साथ जो माइक्रोबायोलॉजी वाला है, ये मैं सबसे ज़्यादा डेंजरस मानता हूँ कि हो सकता है कि एक बार दूध या दही सब स्टैंडर्ड आया, ओके। जो वो क्लेम कर रहे थे जितना प्रोटीन होना चाहिए वो हो या नहीं, उससे हम बीमार हो या नहीं हो, लेकिन खाने में अगर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा गया, उसमें ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं, तो वो आपको मार भी सकते। तो माइक्रोबायोम की भी टेस्टिंग आप लोग करते हैं? सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, इस रेस्टोरेंट को प्रीफर किया, उस रेस्टोरेंट को, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। क्या ये ज़बरदस्ती इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं और हम खाना शुरू कर देते हैं? क्या ये भी आपके डिपार्टमेंट कवर करते हैं? यदि आप अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं तो इसका थंब रूल यही है कि आप अपने घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना खाएं, क्योंकि बाज़ार में जो भी व्यापारी बैठा है वो कमाने के लिए बैठा है और वो रेडीमेड आटा लाएगा, जिसको हम अगर आटा पिसवाते हैं तो 7 दिन से ज़्यादा हम प्रिजर्व नहीं कर पाते, तो हम कम मात्रा में पिसवाते हैं। उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, जो आप केमिकल्स डाले गए हैं जो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए वो आपको नुकसान करेंगे। मसालों में प्रिजर्वेटिव्स हैं, हमने टेस्टिंग कराई थी, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनमें जो सीमा थी उससे ज़्यादा है। आप मिठाइयों की बात करेंगे तो आप देखते होंगे कि ये लड्डू का रंग बड़ा अच्छा है, जी। लेकिन वो सीमा से ज़्यादा होने पर रंग आपके लिए घातक हो जाता है। वो अनसेफ क्वालिटी का लड्डू है जिसे आप खाते हैं
और उस अनसेफ क्वालिटी का जो लड्डू है जिसमें रंग अधिक डाल दिया गया है, आपको स्किन कैंसर पैदा कर सकता है, आपके लीवर को ख़राब कर सकता है, आपकी किडनी खराब होगी, इसके अलावा आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसे में आपके बाल उतर जाएंगे। तो हमें थंब रूल ये रखना चाहिए कि हम कोशिश करें घर पर खाना खाएं। आप देखिए कि आप जो टिफ़िन घर से बना करके ऑफिस ले जाते हैं, आपको समय नहीं मिला और शाम को 5 बजे भी आप खाना खाएंगे तो वो शुद्ध मिलेगा। वही पैक्ड फूड आपने अगर मंगवाया है और आधे घंटे भी वो पड़ा रह गया है, तो आप देखिएगा कि आपके शरीर में क्या पैदा करता है। तो थंब रूल तो यही है कि हम अपने घर के चीज़ों को प्रेफर करें मार्केट की चीज़ों का। हम लोग तो आपने बताया, तो क्या बाहर खाना बंद कर दें? अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं तो आपको ये कोशिश करनी होगी, क्योंकि रिसर्च ये है, आप देख भी रहे हैं कि 20 साल से 34 साल के जो लोग हैं, युवक हैं, उनके सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं और उनको स्टंट डलवाने पड़ रहे हैं। तो बाहर आप खाएं, परंतु आप उससे कुछ सवाल तो करें। अगर इमरजेंसी परिवार के साथ जा भी रहे हैं तो आप सवाल करें कि आपने तेल कौन सा यूज़ किया है, आपने घी कौन सा यूज़ किया है, आपके मसाले कौन सी कंपनी के हैं, और आप ये भी कोशिश करें कि पानी आप बिस्लरी वगैरह जो भी प्लास्टिक बोतल से वो न लें, और न जाने कितनी दिनों से पानी उसमें रखा होगा, वो धूप में पड़ा होगा, यस। तो उसके अंदर वो प्लास्टिक घुलता गया। आप कोशिश करें कि उसका जो आरओ वाटर वाला पानी है वो यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आप स्टैंडर्ड के चक्कर में ना फंसें। साथ ही वहाँ ये देखें कि उसके सैनिटेशन की स्थिति क्या है, क्या साफ सफाई से भोजन बन रहा है। किचन साफ है। और आप धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति हैं तो आप देखें कि क्या नॉन वेज और वेज को क्या एक साथ रखा गया है। और डीप फ्रीजर का आजकल बड़ा चलन हो गया है, हम जा कर के क्रिस्पी कॉर्न और न जाने क्या क्या हम ऑर्डर करते हैं। हमारे अपनी जांच में ऐसी गंभीर चीज़ें सामने आई है कि आपके होश उड़ जाएंगे। 1.25 महीने पहले पकाया हुआ मांस रख करके फ्राई करके ग्राहकों को परोसा जा रहा है। 5-5, 7-7 दिन पुराने चावल फ्राई करके परोसे जा रहे हैं। 20-20 दिन के कॉर्न फ्राई करके आपको क्रिस्पी कॉर्न के नाम से दिए जा रहे हैं। तो इनमें न्यूट्रिशन तो है नहीं, आप पेट भर रहे हैं। आप एक मोटा अमाउंट उसको पे करते हैं अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। तय आपको करना है। हमने जागरूकता पे ध्यान दिया है, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह गए हैं, हमने हज़ारों लोगों की ट्रेनिंग कराई है जो शेफ़ हैं और हैं उनकी आमजन की भी, कि किस प्रकार से आपको खाना बनाना है, क्या सावधानियां रखनी है, सरकार के नियम क्या है, उसको फोर्स ट्रेनिंग कहते हैं। हम लोग तो हमारा काम कर रहे हैं, हमने जनता को जागरूक किया है, हमने लगातार समाचार पत्रों में सब चीज़ें दी हैं, हमने हमारे जो लेबोरेटरी के रिजल्ट्स हैं वो भी हमने प्रकाशित किए हैं। लेकिन तय जनता को करना है कि उन्हें स्वस्थ रहना है या उन्हें बीमार होना है। एक और क्वेश्चन सर, हमारे राजस्थान में तो सुबह सुबह कचौरी, समोसे और मिर्ची बड़े खाने का प्रचलन है कई वर्षों से। बात आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। आपका सवाल सही है कि हमारे यहाँ राजस्थान में और चीज़ों के बजाय यहाँ कचौरी, समोसे और मिर्ची बड़े, इन चीज़ों पे काफ़ी जोर है। परंतु आप ये मान लीजिए कि बड़े डेंजरस है। हमने जब रेड्स की तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो सो कॉल्ड हैं वो हमारे पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरे, क्योंकि भारत सरकार की FSSAI की ये गाइडलाइन है कि उस तेल में अगर 2 बार से अधिक तल लिया गया है तो उसका जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है हम उसको लगाते हैं और 25 से ज़्यादा उसका डिग्री आती है तो वो जहर हो चुका है। और यहाँ हमने ऐसे ऐसे लोभी व्यापारी देखे, लालची, कुछ को हम दानव भी कह सकते हैं, मानवता के शत्रु कह सकते हैं, उसमें 10-10, 20-20 बार तले जा रहे हैं, तेल को चेंज नहीं किया जा रहा, उसमें इतनी ट्रांसफेट डेवलप हो गई है, इतना जहर हो चुका है वो। तो जब अगली बार आप खाएं तो आप उससे पूछ जरूर लें कि आपने इस तेल में अब तक आप कितनी बार तल चुके हैं। आजकल एक प्रचलन है पनीर की, अलग अलग तरह की वेराइटियाँ, सब्जियाँ खाने के। लेकिन मैं पहले आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या पनीर हमारे खाने का हिस्सा रहा है? क्या हम छोटे थे तब हमारे पनीर की सब्जी बनती थी? हम पनीर को आयुर्वेद सजेस्ट भी नहीं करता कि दूध को फाड़ा जाए, इकट्ठा किया जाए, फिर पनीर बनाया जाए। हमारी रिसर्च जो है, हमने जितने भी छापेमारी की, सैंपल्स लिए, जयपुर में एक तो चीथवाड़ी से और मेवात के एरिया से पनीर आता है, रोज़ाना 10-20 गाड़ियाँ आती है। हमने ढेर सारी गाड़ियाँ पकड़ी, वो पाम ऑयल और केमिकल्स से बनाए गए हैं। अब बात आती है कि पहचान कैसे करें। जब आप उसे तोड़ेंगे तो नकली पनीर बिखर जाएगा हाथ में और उसमें थोड़ा सा आपको ऑयली खुशबू आएगी। लेकिन असली पनीर जब आप लेंगे तो पहली बात तो कॉस्ट पे भी देख सकते हैं, जो नकली वाला पनीर आपको 230 से 250 रुपये किलो की रेट में मिल जाएगा।
अब आप सोचिए कि क्या ये संभव है? कॉस्टिंग ही नहीं आएगी। आपको अच्छा पनीर 400 साढ़े 400 रुपये किलो में मिलेगा, तो आप यहाँ पहचान कर सकते हैं। फिर असली वाले पनीर को आप ब्रेक करते हैं तो वो ऐसे बिखरता नहीं है और उसमें दूध की आपको खुशबू आएगी। इससे आप पता कर सकते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके ये जो आप एडल्ट्रेशन जांच करते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे आप पनिश करते हैं, कैसे? एफएसएसआई एक्ट 2006 और सब रूल 2011 के तहत हम लोग जो भी सैंपल्स लेते हैं उसको हमारी लेबोरेटरीज़ में भेजते हैं। उसके बाद 3-4 तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आती है। मिस ब्रांड की ब्रांड को उन्होंने अपने उसी कलर के उसी तरह के बना के और मिस ब्रांडिंग करके और वो बेच रहे हैं। मिसलीडिंग मिसलीडिंग में कि इसको पीते ही आप हवा में उड़ने लगेंगे, पहाड़ से कूदने लगेंगे, ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं। ये भी हमारे इसके दायरे में आता है, सज़ा के दायरे में। फिर होता है सब स्टैंडर्ड कि जितना लिखा गया था इतना पनीर होगा, इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, वो नहीं है, तो वो सब स्टैंडर्ड में आएगा। फिर एक कैटेगरी और होती है अनसेफ, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक और घातक है। तो इन सब में बड़ी भारी सजाएं हैं। सब स्टैंडर्ड तक के हमारे जो केसेज हैं वो एडीएम कोर्ट में जाते हैं और इसमें 5 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान है। जब अनसेफ पाए जाते हैं तो हम जुडिशियल कोर्ट में उसे पेश करते हैं। उसमें 10 लाख रुपए की पेनल्टी और 10 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान इसमें है। और आपको जान के हैरत होगी कि लास्ट ईयर हमने 13 करोड़ की पेनल्टीज़ लगाई हैं और अनेक लोगों की को इसमें सज़ा भी हुई है। अनेक लोगों को इसमें सजा भी मिली है। और सर, दो सवाल मैं बच्चों के लिए और पूछना चाहूँगा। बच्चों को बहुत प्यारी होती है आइसक्रीम। आइसक्रीम का सीज़न है, गर्मियाँ चल रही हैं। मैं आपकी बात समझ गया। तो एक तो ये तो है ही यही चीज़ है। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट एक काम और करता है कि मौके पर हमें लगता है कि ये तीलिया है, बासी है, ख़राब है, इसको अगर ये बेचेगा तो ख़राब हो सकता है, तो मौके पर ही एक्ट के अनुसार उसे फिकवा देते हैं, डिस्ट्रॉय करवाते हैं। दूसरी बात आपकी कि बच्चे आइसक्रीम कैसे खाएं, तो आपको एक हैरत अंगेज जानकारी मैं देता हूँ। आइसक्रीम के नाम पर बाज़ार में अधिकतर डेसर्ट है। डेजर्ट। पूरी पैकेजिंग, मैं जो बात कर रहा था मिस ब्रांडिंग, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। आप उसी की फ़ोटो है, उसी नाम से बेचा जा रहा है, कोने में लिख दिया गया है डेसर्ट, और आम आदमी इसका अर्थ समझता नहीं। डेसर्ट पाम ऑयल से बनता है अच्छा। और आइसक्रीम दूध से बनती है। तो जब भी अगली बार आप आइसक्रीम खरीदें तो आप अवश्य देखें कि ये डेसर्ट है या आइसक्रीम। जब आप डेसर्ट खाते हैं तो आपके पेट में सीधा सीधा पाम ऑयल जाता है, और आइसक्रीम जो खाएंगे तो वो फिर भी लाभदायक हो सकती है क्योंकि वो दूध से बनाई जाती है। इसी तरह से आजकल हमारे बच्चों में कोल्ड कॉफ़ी का भी प्रचलन कोल्ड हो गया। कॉफ़ी, यस यस। इस सारी कोल्ड कॉफ़ी में कॉस्ट कटिंग के लिए वो क्या करेगा कि आइसक्रीम तो डालेगा नहीं, थोड़ी महंगी होती है, दूध से बनी होती है, तो वो डेसर्ट डालता है। तो जब आइसक्रीम पीते हैं आप तो सीधा पाम ऑयल पीते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो भुजियाएँ, लेज, चिप्स और दूसरी सारी नाचोज और बीकाजी और ढेर सारी बाज़ार में उपलब्ध है, ये सारी पाम ऑयल में तली जा रही है। पाम ऑयल हमारे शरीर के लिए उतना लाभप्रद नहीं है, उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ नहीं। पाम ऑयल हमारे शरीर में जाकर के जमता है, वो कोलेस्ट्रोल पैदा करता है। तो जब अगली बार आप इस तरह की चीज़ें खाएं तो आप ये जान लें अच्छे से कि आप सीधे सीधे पाम ऑयल ले रहे हैं। और जो मैंने बताया कि 20 से 34 साल की एज के जो बच्चे हैं, अब 90% स्टेंट उन्हीं के डाले जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि सभी स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें। और बच्चों, आपने भी देखा कि सर ने आपको बताया आइसक्रीम के बारे में, और जो चिप्स आप फूड ग्रेड प्लास्टिक के नाम से जो पैकेजिंग में बेची जा रही है उनके, तो बच्चों के स्वास्थ्य की भी हमने बात करी। तो थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने बहुत ही साइंटिफिक और नॉलेजफुल बातें आज हमको बताई। और आपका कोई आखिरी कमेंट हो इस बारे में तो आप बता सकते। मैं यही कहूँगा कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप प्रसन्न हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हों तब भी आप किसी का लीवर नहीं खरीद सकते। जी। आपके पास करोड़ों रुपए आप किसी को दोगे तो भी वो आपको अपना लीवर नहीं देगा, आपको अपनी आँखें नहीं देगा। तो आप सतर्क रहें। जिस तरह से हम पेट्रोल की कार में डीजल नहीं डाल सकते, यस। तो ये शरीर उससे बहुमूल्य है। वो तो फिर भी 10-20 लाख की कार है, आपका शरीर तो करोड़ों अरबों रुपए का है। इसमें कुछ भी डालने के पहले थोड़ा विचार ज़रूर करें, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचें, स्वस्थ रहें। नहीं तो फिर एक आप नए दुष्चक्र में फंसने वाले हैं, मेडिकल माफिया।
और आपको जान के और ज़्यादा हैरत और निराशा होगी कि हम, क्योंकि ड्रग डिपार्टमेंट भी मैं देखता हूँ, तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उनकी दवाइयों में फर्जी हैं वो 500 mg अगर उसमें एजिथ्रोमाइसिन होना चाहिए था तो वो जीरो है, लिवोसिट्रिजिन 10 mg होना चाहिए था तो वो जीरो है। तो आप उस कुचक्र में और फंसेंगे और फंसते ही जाएंगे। तो कुचक्र में हम नहीं फंसेंगे। आपने जो नॉलेजफुल बातें बताई हैं उनका हम भी ध्यान रखेंगे और हमारे बच्चे जो सुन रहे हैं दूर दूर तक हमें, वो भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत बहुत मैं हूं दिनकर शर्मा आपके साथ डिटॉक्स पर, और आपने ये देखा नॉलेजफुल पॉडकास्ट। हर वेडनेसडे को आप देखते हैं। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।